Hello guys, welcome back again. So guys, in this video we will be talking about our some queries regarding internship of B.Ed distance B.Ed education from University of Kashmir batch 2020. ओके सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो सभी स्टूडेंट के माइंड में आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने वाला हूँ। और आई एम आल्सो द स्टूडेंट ऑफ जम्मू चैप्टर। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं मैं सॉर्ट आउट करूँगा जम्मू चैप्टर के लिए। अगर किसी और चैप्टर के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे देन आई वुड बी वेरी प्लेजेंट। ओके नाउ फर्स्ट क्वेरी है कि समर वैकेशंस राजस्थान में चल रहे हैं या फिर कोई दूसरे जगह पे चल रहे हैं, तो उसका जो मेन मुद्दा था, तो समर वैकेशंस रहते हुए हम स्कूल में इंटर्नशिप कैसे करें। तो उसका इन्होंने एक्सटेंशन दे दिया है 1 जुलाई से 20 जुलाई तक आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इंटर्नशिप स्कूल इंटर्नशिप है, माइक्रो टीचिंग है, वो अब आपके चलेंगे 16 मई से 20 जुलाई तक आप कभी भी कर पाएंगे। जिनके यहाँ पे समर वैकेशन नहीं है वो अभी जाके कंप्लीट कर लें। और अब आता है कि क्या क्या करना है। तो अकॉर्डिंग टू देयर सेशन, जो कल सेशन हुआ था, तो वहाँ के डायरेक्टर सर ने बताया कि आपको, जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन में बता दिया था, लेकिन उन्होंने बताया माइक्रो टीचिंग में आपको 5 टॉपिक लेने हैं। उन टॉपिक सेम टॉपिक हो सकते हैं, अगर आप फिजिक्स पे बनाना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कोई से भी 5 टॉपिक लेके उन पे आपको लेसन बनाने हैं। सैंपल वो अवेलेबल करवा देंगे जिन बैच में आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे ऑनलाइन। ठीक है, तो उसको देखते हुए आप किस हिसाब से उन्हें बनाना है उस हिसाब से आप अपने लेसन बना सकते हैं। माइक्रो टीचिंग इज़ वेरी इजी। ओके, और उसमें अब आपको रिव्यू लेना है 4-5 जो बीएड किए हुए स्टूडेंट हैं, कोई भी हो सकते हैं, जॉब में लगे हुए या फिर नहीं लगे हुए, उन्होंने बीएड किया हो, उनसे रिव्यू ले सकते हैं, उनके सिग्नेचर करवा सकते हैं 4 या 5 पर्सनस के, और मोर देन 5 पर्सन भी ले सकते हैं। ज़्यादा रिव्यू होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग का तो बहुत बेसिक्स है। अब आते हैं हम क्यूरीज अबाउट स्कूल इंटर्नशिप, और जो आपके आंगनवाड़ी सेंटर पे है या फिर जो डाइट में आपको विजिट करना है उसके ऊपर है। तो उसके लिए कैसे प्रोसीजर है। तो देखिए, डाइट अकॉर्डिंग टू माइन स्कूल इंटर्नशिप आप कर सकते हैं 10 से 12 दिन तक। टोटल 20 दिन का है, तो 10 से 12 दिन तक आप स्कूल इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसमें प्राइमरी का अलग होगा और मिडिल प्राइमरी या फिर सेकेंडरी का अलग होगा। ठीक है, स्कूल इंटर्नशिप के बाद में आ जाता है आपका आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो ये अभी आपको सॉर्ट आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि इस टाइम पे वो ओपन है कि नहीं। ठीक है, तो जब भी ओपन हो, जहाँ पे भी ओपन हो, वहाँ पे जाके आप 2 या 3 दिन के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर्स पे जाके विजिट करके उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन वहाँ पे वर्क करते हैं, उनका मेन प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है, किस तरह से वो सोसाइटी को हेल्पफुल हैं, क्यों ये ऑर्गेनाइज किए गए हैं, क्यों ये संस्था बनाई गई हैं, क्या इनका हेल्पफुल मोटिव है, कौन कौन पर्सन्स होते हैं, सभी का काम आप वहाँ पे बता सकते हैं। आप अपने वहाँ पे पिक्चर्स जनरेट कर सकते हैं और उन्हें आप अटैच कर सकते हैं अपनी स्कूल इंटर्नशिप वाली फाइल में। ठीक है, उसके बाद में आंगनवाड़ी सेंटर्स पे विजिट करने के बाद में आपको वहाँ का प्रूफ लेना पड़ेगा। वहाँ का जो इंचार्ज हैं उनसे साइन करवाने पड़ेंगे, स्टाम्प वहाँ का होगा, तो वो एक प्रूफ हो जाएगा कि वहाँ पे आपने 2 या 3 दिन तक विजिट किया है, तो ये प्रूफ रहेगा। इसके बाद में स्कूल इंटर्नशिप है, तो इसके रिगार्डिंग मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्राइमरी में अलग से विजिट करना है, सेकेंडरी में अलग से विजिट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग कुछ अलग हो सकता है। ठीक, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सेशन में जो कल हमारे सेशन हुए थे 1 या 2 सेशन में, उन सर के द्वारा बताया गया कि अगर आप सेकेंडरी स्कूल तक हैं या फिर आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पे आपका प्राइमरी सेक्शन भी है, सेकेंडरी सेक्शन भी है, तो वहाँ से आप ले जाके कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका प्राइमरी तक का स्कूल है तो फिर आपको सेकेंडरी के लिए किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपका स्कूल चेंज होगा, किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ के लिए आपको फिर लीव दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, अब मोस्टली जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट में है, तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया गया था कि जो टीचिंग डिपार्टमेंट में है वहाँ पे आपकी प्राइमरी या फिर स्कूल है, सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी है, तो वहाँ पे आप अपना ये स्कूल इंटर्नशिप वाला वर्क कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको लीव नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आते हैं, जैसे आप एलडीसी हैं किसी वेटनरी डिपार्टमेंट में मान लीजिए, तो वहाँ पे आपको स्कूल में विजिट करने के लिए, तो उस जगह आपको फिर लीव दिखानी पड़ेगी।
या फिर आप एक तरीका और कर सकते हैं कि आप इवनिंग क्लासेस वाले स्कूल्स होते हैं वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जॉब आवर तो खत्म हो गया। जैसे आपका ऑफिस बंद होता है 5 या 6 बजे, तो उसके बाद में इवनिंग स्कूल चल रहा है, तो वहाँ पे जाके आप अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लीव नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास में लीव है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम होंगे उस टाइम पे भी आपको 20 से 25 दिन तक की जो लीव चाहिए होंगी, क्योंकि 20 से 25 दिन के ड्यूरेशन में एग्जाम खत्म होते हैं, ठीक है। तो एक ये मेन क्वेश्चन अराइज हो रहे थे कि छुट्टी लेना है या नहीं लेना है। अब देखिए, स्कूल डिपार्टमेंट वाले पर्सन हैं, वो अपने स्कूल से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आंगनवाड़ी सेंटर में उन्हें जाना पड़ेगा तो उसके लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। डाइट में विजिट कर रहे हैं तो उसके लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी, ठीक। आप स्कूल से बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी। अब इसके लिए भी सॉल्यूशन है कि अगर जैसे राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ पे समर वेकेशन शुरू है 17 मई से 24 जून तक। तो इस पीरियड के दौरान अगर आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स खुले हुए हैं या फिर आपके डाइट खुला हुआ है तो वहाँ पे जाके आप अपना कर सकते हैं वो वाला पोर्शन डाइट, और इसको आंगनवाड़ी सेंटर वाला जो पोर्शन है विजिट करने वाला वो वहाँ पे कर सकते हैं। और हर जगह से आपको प्रूफ लेना है, साइन करवाना है स्कूल के लेटर पेड पे, या फिर कोई दूसरे जैसे आंगनवाड़ी से जा रहे हैं तो वहाँ पे इसका कोई स्पेसिफिक परफॉर्मा नहीं दिया गया है, तो आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखवाना है कि मैंने यहाँ पे इतने दिन तक विजिट किया और मैंने यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चराइज समझा, इनका मोटिव समझा, क्या वर्क है, ठीक है, क्यों ये बनाए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें, क्या इनका हेल्पफुल योगदान है सोसाइटी में बच्चों को एजुकेट करने में। ओके, स्कूल इंटर्नशिप में भी यही होगा, आपकी फाइल बनेगी, फाइल में वही आपके क्यों पूरा क्या क्या काम होता है, किस तरह से रिजल्ट तैयार किया जाता है, कैसे क्लासेस ऑर्गेनाइज हो रही हैं, ठीक है, किस तरह से अदर वर्क होते हैं, जैसे हमारे इस ऑनलाइन जो वर्किंग होते हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप लिखेंगे, दैट विल बी बेटर। ओके, तो इसके अलावा 20 दिन तक का है। अब इसमें कईयों का क्वेश्चंस होगा कि किस तरह से करना है, तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि सबको ऑर्गेनाइज वे में करना है कि आपको पहले स्कूल इंटर्नशिप फिर आंगनवाड़ी सेंटर्स, किसी को भी किसी तरह से कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे, ठीक है। और टाइम भी मिनिमम 2 दिन डाइट, ठीक है, 3 या 4 दिन भी दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आंगनवाड़ी सेंटर पे मिनिमम 2 या 3 दिन तो देने ही देने हैं, ठीक। स्कूल इंटर्नशिप वाला प्रोसीजर है वो उसे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, 10 या 12 दिन तक रखेंगे, दैट विल बी बेटर। तो इस तरह से आपके 4 जगह से आपके साइन और स्टाम्प आएंगे, ठीक है, जैसा कि बताया गया है। और अगर इसमें अभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरीज हो, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दैट विल बी योर, एंड I will be coming for more videos regarding school internship. If you have any question, then comment on below, and see you guys in our next videos. Thanks.